जय श्री राम, जय माता दी। एक भक्त ने मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी कि अगर नवरात्रि के दौरान इस प्रकार की आवाजें आती है और लगातार आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ लेना ये शक्ति आपके घर में आ गई है। तो एक भक्तनी का फोन आया, एक भक्त जो माता की भक्ति करती है, और वो उसने फोन कर कर मुझे फोन पर वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे साथ कुछ अजीब और गरीब घटना हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये क्या है। आपकी बातें सुनकर मेरे आंसू चल पड़ते हैं। जो आप बोलते हो वो मेरे हृदय में लगता है और ऐसा लगता है कि सत्य बोला जा रहा है, और मेरे मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है माँ के प्रति, और ऐसा मन करता है कि मैं आपको सुनती ही जाऊं। जितना आप बोलते रहोगे, आप लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाते? पहला शख्स है जो बोल रहा है कि लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाते और ऐसे बोलते जाओ। तो ऐसे भक्त के ऊपर कि गुरुजी ये क्या है? क्या मुझे सच्चे वाला माँ दुर्गा से प्यार हो गया है क्या रियलिटी में? और मेरे साथ कुछ ऐसा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, चाहे तो आप इसकी वीडियो बना देना। उस भक्तनी ने कहा कि लगातार मुझे जब से गुप्त नवरात्रि टपी है उसके बाद से मुझे माँ दुर्गा के दर्शन हो रहे हैं। अब आप लोग इस बात को क्या समझोगे कि ये कल्पना है, ये सोच है, क्या है? सच्ची आत्मा को ही परमात्मा की रूपम शक्ति के दर्शन होते हैं। ये बात सच है। जो आत्मा परमात्मा से संपर्क बनने लग जाए, जब ऐसी स्थिति हमारे साथ उतर जाती है ना, तो समझ लेना हमारी बॉडी चार्जेबल हो रही है। हमारी बॉडी में उस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होने लग जाती हैं जो हम उस व्यक्ति के शरीर में मां का तत्व जो है विद्यमान हो गया है। अब वो मां के बगैर नहीं रह पाएगी, और मां से रियलिटी वाला प्यार यही है। जब माँ के दर्शन अब उनके मन में हर जीव के प्रति, जैसे जैसे आपने बातें बताई हैं, ये बातें हार्ट पर पिंच कर रही हैं, और ये बातें से आंसू बाहर आने लग गए हैं। जब कभी भी इस प्रकार की बातों से आपका हृदय पिघलने लग जाए, ये करना नहीं है तो क्या है? और करना का पर्यायवाची देखा जाए तो क्या है? दया। और दया जो है वो माँ है। इसलिए जहां करना है वहां माँ है। जब ये प्रेम उमड़ जाता है बच्चा, जब ये प्रेम उमड़ जाता है, ये कोई अभी एक भक्त ने कमेंट भी कर रखा था कि ये पुरुषों के लिए नहीं है क्या ये साधना? देखो, माँ और बाबा की साधना जो कोई किसी रूप में करे, उसे ये इसमें ये नहीं है कि मैं पुरुष हूं तो मैं ये साधना कर सकता हूं, मैं स्त्री हूं मैं ये नहीं कर सकती। हनुमान जी की साधना स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। माँ की साधना पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्री भी कर सकती है, क्योंकि इसमें कहीं भी वेदों शास्त्रों में इस प्रकार का प्रमाण नहीं है कि लेडीज ही माँ की पूजा करेगी और जेंट्स नहीं करेंगे। माँ तो सभी की है। माँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी है, वो भी जाकर आरती करते हैं माँ की। तो आदि शक्ति, उस नारायणी रूपेण प्रकाशम रूप की शक्ति की अगर आप आराधना करते हो तो आपके ऊपर उनकी शक्तियों का वास होगा। रानी बच्चा, अगर आपके साथ ऐसा कार्य हो रहा है तो आप सिद्ध हो रही हो। यह अनुभव आपका सच्चा है, इस अनुभव को झुठला नहीं सकते। आपको स्वप्न में माँ के दर्शन हो रहे हैं, बार बार माँ के दर्शन, और इस प्रकार से अगर कोई शक्ति आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन दे रही है तो वो जगा रही है आपको। ऐसी स्थिति के बाद आपको क्या एक्शन ले लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार से सोचना चाहिए? अगर मेरी माने तो आपको अपनी जिंदगी को अब माँ के श्री चरणों में जोड़ देना चाहिए। माँ के श्री चरणों में जोड़ देना चाहिए। जहां आप आधा घंटा पूजा करती हो, वहां आप जो है 1 घंटा पूजा करने प्रारंभ कर दीजिए। मैं ये नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं होगा कि ग्रस्त जीवन को छोड़ दो। ग्रस्त जीवन के साथ साथ अपनी माँ की भक्ति को जागृत रखो, ताकि भविष्य में जब आपकी देह का त्याग होगा, जब आपका अंत समय आएगा, तो आप माँ के द्वार में जाकर इस प्रकार की भक्ति आपकी गवाही देगी आपके पक्ष में कि इस बच्ची ने इतने समय माँ की आराधना करी है। अब जो लोग आपको तंग लगते हैं, जो लोग बेसहारे लगते हैं, जो लोग इस प्रकार से लगते हैं कि किसी न किसी प्रकार के वो लोग दुविधा में फंसे हुए हैं, उनके प्रति आप हेल्प युक्त कार्य करने लग जाइए।
धर्म के प्रचार के प्रति कार्य करने लग जाइए। जैसे ये वीडियो है, इसका स्टेटस लगाकर भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर वीडियो देखेगा कोई ऐसा व्यक्ति देखता हो जो माँ की लगातार भक्ति कर रहा हो, और अगर इस प्रकार की वीडियो उसके पास तक जा रही है, तो उसकी भी बुद्धि सोचने समझने की उसी प्रकार से कार्य करने लग जाती है। अगर किसी वीडियो से हमें संकेत अच्छे प्राप्त होते हैं, तो उन संकेतों को अपने अंदर उतार लेना चाहिए। मेरे चैनल पर इस पे आप देख लेना, माँ से जुड़ी भक्ति की बातें ही होंगी सारी, जितनी ही माँ के प्रेम की बातें ही होंगी। चाहे माँ ज्वाला जी से हो, चाहे नैना देवी से हो, चाहे चिंतपूर्णी से हो, चाहे माँ छिन्नमस्ता से हो, चाहे किसी भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हो, चाहे कुल की देवी की आराधना कर रहे हो। कल की मैंने वीडियो बनाई थी, जब आपकी आपकी कुल देवी की साधना कर सकते हो, तो आज की ये जो वीडियो बना रहा हूँ राजे, आपका जीवन बदल जाएगा। ये आज मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो जीवन बदलने के लिए हो रहे हैं। अब माँ की जो यक्षिणियां हैं, माँ की जो योगनियां हैं, आपके शरीर को धारण करेंगी। अब आपको इस चीज का एहसास हो रहा है। थोड़े समय बाद ये एहसास, ये इंडिकेटर और भी सुहाने हो सकते हैं, ये इंडिकेटर और भी प्रभावशाली हो सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे इंडिकेटर भी आपको प्रभावशाली महसूस होंगे कि आपके साथ कुछ विचित्र कार्य होने लग गया है, कुछ अलग प्रकार का मूवमेंट आपके साथ होने लग गया है, कुछ अलग प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होते हैं। ये सब जो है एक भक्ति पूजा पाठ से ही प्राप्त हो गया है। कोई आपने तंत्र तांत्रिक कार्य नहीं किया इस कार्य में, कोई आप किसी भी प्रकार की एक सरल रूप की, शून्य रूप की भक्ति कर रहे हो। देखो, जो आदमी जीरो होता है ना, या तो आप व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपको अगर जीरो बोल देता है, तो जीरो किसको बोलते हैं पता है? अगर कोई ना समझा होगा वो तो आपको बोलेगा यार तू तो जीरो है एकदम, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये बात सच्चाई है। भक्ति रस में चतुरपन चलता ही नहीं, चतुरपन चलता ही नहीं। हम तो जीरो है, हे करना वे सरकार, हे आदि शक्ति मां भवानी अंबिके, हम तो जीरो हैं। आपके श्री चरणों को साक्षी मानकर निरंतर आपकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम शून्य हो गए हैं। माँ, हमें अपना लीजिए। एक तो माँ लगाएगी ना। अगर मान लीजिए आपने 10 जीरो इकट्ठी कर ली, 20 जीरो इकट्ठी कर ली, तो अगर माँ ने 1 लगा दिया, अंक 2 लगा दिया, 3 लगा दिया आपके साथ, तो बन गए ना बहुमूल्य, बन गए ना बहुमूल्य। इसीलिए अपने आप को माँ के प्रति समर्पित कर दीजिए। बच्चा, अगर आप अपने आप को माँ के प्रति समर्पित कर दोगे, निरंतर उनके नाम की माला का जाप कीजिए। भक्ति कभी किसी के कहने से नहीं होती, भक्ति के में कभी दिखावा नहीं होता, भक्ति कभी किसी को कोई देता नहीं है। आंतरिक रूप से जो भक्ति चलती है वो पीढ़ियों तक काम करती है। और जो माँ के प्रति अपने अंतर की भक्ति को जागृत कर कर माँ की शरण को प्राप्त कर लेते हैं, माँ की करुणा को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी भी मांगने की नौबत नहीं रहती है। माँ स्वयं उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरती है। यह बात सच्चाई है। अगर सच्ची आप माँ से मोहब्बत करती हो, माँ से प्रेम करती हो, तो अब अपने जीवन को माँ के श्री चरणों से जोड़ देना चाहिए और उनके सुंदर चरणों से इतना प्रेम करना चाहिए कि मिसाल बन जाए आपकी पीढ़ी में, आपके नाम से मिसाल बन जाए कि कोई थी माँ की भक्त करने वाली, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। और वो आपकी पीढ़ियों में, अगर आप शक्ति रूपेण रूप में कार्य करोगी, फिर यह बात सच्चाई है। तो आज ही अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी प्रकार की प्यारी से प्यारी वीडियो माँ से जुड़ी हुई आपके लिए बनाते रहेंगे। माता रानी की कृपा से हमारी जिज्ञा चलती रहेगी और आप इन वीडियो का आनंद लेते रहोगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय